जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपचाय साधु सब अति के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समाधि मरण के प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें सैद्धांतिक पक्ष और प्रायोगिक पक्ष दोनों के ऊपर हमारी चर्चा हुई और निष्कर्ष उसका यही है कि समाधि मरण भले ही किसी घटना विशेष का नाम हो, लेकिन समाधि तो आजीवन होती है, संलेखना की तैयारी तो आजीवन होती है। ये इससे स्पष्ट होकर के समझ में आता है। और तैयारी क्या है? तो तैयारी तो वही है जो तैयारी सम्यक दर्शन की है, जो तैयारी मोक्ष मार्ग की है, जो तैयारी मुक्त होने की है, वही तैयारी समाधि की तैयारी है। कोई दो मेथड नहीं है, ये तैयारी अलग है, मोक्ष मार्ग की तैयारी अलग है, ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रकरण पढ़ने से हमको वो बात ख्याल में आती है। कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में भी यहाँ पर विषय रखा गया है। अखिल जब ये कोर्ट में मामला चल रहा था, उस समय दादा ने 2014 में ये किताब लिखी, 14-15 में। उस समय अखिल बंसल ने, जो अखिल बंसल जी हैं जयपुर में, उन्होंने दादा का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू का अंश भी इस पुस्तक में समाहित किया गया था, क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय था। उस समय जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे, जगह जगह लोग रैलियां निकाल रहे थे, लेकिन वो रैलियों में जाने वाले लोगों को इतना तो स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट संलेखना समाधि मरण पर प्रतिबंध लगा ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी तरह निजी वैयक्तिक वस्तु है। इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाना संभव ही नहीं है। कोई मर रहा हो, किसी के प्राण जाने वाले हों, रोग हो गया हो, इस प्रकार की स्थिति बन गई हो, तो उसको कौन रोक सकता है मरने से? इसका प्रतिकार संभव नहीं है। संलेखना क्या है कि जब शरीर में किसी भी वस्तु को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है, उन वस्तुओं को छोड़ देना और बिल्कुल निश्चिंत होकर के वस्तु व्यवस्था का, वस्तु के स्वभाव का, आत्म स्वभाव का चिंतन विचार करना, इसको कौन रोक सकता है दुनिया में? तो यही है कि एक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। आजकल राजनीतिक चेतना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आध्यात्मिक चेतना गौण हो गई है। तो ऐसा स्वरूप ही नहीं है संलेखना का कि इस पे कोई प्रतिबंध लगा सके। आप सफेद कपड़े पहनोगे, लाल कपड़े पहनोगे, पीले कपड़े पहनोगे, कैसे पहनोगे, उस पे तो सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन संलेखना और समाधि पर प्रतिबंध लगाया जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि संलेखना समाधि मरण का स्वरूप ऐसा है कि उस स्वरूप के अंतर्गत ये बहुत वैयक्तिक वस्तु है, इस पे किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे ही कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, एक बार अपन उनको भी रीड कर लेते हैं। 2-3 पन्ने का ही है, उसके बाद ये विषय अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद करणान योग के संबंध में कुछ प्रश्न थे आप लोगों के, उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। कौन पढ़ेगा? सारिका जी पढ़ेंगे आप? हम पढ़े? पढ़िए सारिका जी। एक साक्षात्कार। हेलो। पढ़िए। एक साक्षात्कार डॉक्टर भारेल से अखिल बंसल जी।
यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने संलेखना पर किताब लिखी, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है, अभी प्रेस में है। उक्त संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है कि एक मुनिराज को कोई बीमारी नहीं है, सभी कुछ ठीक-ठाक है, परंतु उनके पैर में गंभीर चोट लग जाने से वे खड़े नहीं हो सकते, दूसरों के सहयोग से भी खड़े नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें संलेखना ले लेना चाहिए या और कोई भी रास्ता है? कृपया मार्गदर्शन करें। डॉक्टर भारिल, मैं साधारण गृहस्थ हूँ, श्रावक हूँ, मुनिराजों का मार्गदर्शन करना मेरा काम नहीं है। उन्हें अपने दीक्षा गुरु के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए। अखिल बंसल जी, अब तो उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वे अन्न जल त्याग कर संलेखना धारण कर लें, क्योंकि मुनिराज खड़े-खड़े आहार लेते हैं, जो उनके लिए अब संभव नहीं है। आहार जल त्याग कर मृत्यु का वरण कर लेने पर भी पर जहाँ भी जावेंगे, वह दशा निश्चित रूप से असंयम रूप होगी, क्योंकि जन्म के समय किसी भी गति में किसी को संयम नहीं होता। क्या असंयम से बचने के लिए उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं? जब खड़े होकर आहार नहीं ले सकते, तो अब अपरिमित काल तक महाव्रत रूप सकल संयम को तो बचाया नहीं जा सकता, पर अणुव्रत के रूप में देश संयम को तो बचाया ही जा सकता है। सात्विक प्रतिमा धारण कर लें, तो देश संयम बच जाएगा। पहले भी गुरुओं ने अपने योग्य शिष्यों को अपने अमूल्य निर्भव को बचाने की सलाह और आदेश दिए ही हैं। आचार्य समंतभद्र इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चर्चित मुनिराज को भी अपने गुरु से ही आज्ञा लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। आज भी अनेक लोग अपने गुरु की अनुमति पूर्वक गृहस्थ के रूप में ऑपरेशन आदि इलाज कराते हैं और बाद में पुनः दीक्षा ले लेते हैं। अखिल बंसल जी, आप भी विद्वान हैं और आपने संलेखना के बारे में अध्ययन भी खूब किया है, पुस्तक भी लिखी है, अतः आपको बात टालना नहीं चाहिए। टाला कहाँ है? जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने उत्तर दे ही दिया है। मैंने तो गृहस्थों की संलेखना के बारे में अध्ययन किया है। वस्तुतः बात यह है कि अब हमारा भी समय आ गया है। अतः हमने तो स्वयं के कल्याण के लिए संलेखना के संबंध में गहरा अध्ययन किया है। लिखने से वस्तु व्यवस्थित हो जाती है, इसलिए उक्त अध्ययन चिंतन को व्यवस्थित रूप प्रदान कर दिया है। आपके इस अध्ययन का लाभ भी तो सभी को मिलना चाहिए। मेरी भी यही भावना है। लोग तो संलेखना के समय श्रावकों को मुनि बना देते हैं और आप मुनिराज को श्रावक बनने की सलाह दे रहे हैं। मैंने तो आज तक किसी मुनिराज से श्रावक बनने का अनुरोध नहीं किया। मरणासन्न नहीं होने पर भी संयम की रक्षा के नाम पर आहार आदि का त्याग कर मरण का वरण करने का निषेध जिनवाणी में स्थान स्थान पर किया गया है, क्योंकि मरने पर तो संयम का नाश अनिवार्य ही है, क्योंकि जन्मते समय तो संयम कहीं भी नहीं होता। यदि योग्य हो, पात्र हो, स्वस्थ हो, कोई दिक्कत न हो, तो श्रावकों को मुनिराज बनने बनाने में कोई दोष नहीं है, परंतु अत्यंत शिथिल अवस्था में मुनि धर्म का स्वरूप न समझने वालों को अर्ध बेहोशी की हालत में कपड़े खोल देने से तो कोई मुनि नहीं बन जाता। मुनि धर्म कितना महान है, अभी आपको इसकी कल्पना नहीं है। अत्यंत शिथिल अवस्था में साधु बनने की बात तो अपने गले नहीं उतरती। अभी-अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है कि संलेखना आत्महत्या जैसा ही है। अतः संलेखना लेने वाले और उन्हें प्रेरणा देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उक्त आदेश से संपूर्ण समाज क्षुब्ध है, उसके विरुद्ध आंदोलन कर रहा है। उस संबंध में आपका क्या कहना है? उक्त आदेश जैन धर्म पर कुठाराघात है, उसका प्रतिकार तो किया ही जाना चाहिए। उस आदेश को निरस्त कराने के लिए जो भी अहिंसक उपाय करना पड़े, हमें करना ही चाहिए। उक्त संदर्भ में समाज जो कुछ कर रहा है, उसमें हमारी पूरी अनुमोदना है
और हम मन, वचन, काया से पूरी तरह सबके साथ हैं। उक्त आदेश को तो निरस्त कर ही लिया जाएगा, पर हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के प्रसंग बनने का मूल कारण क्या है? हाँ, बस यही इस था। संबंध हुँ। ऊपर जो प्रश्नोत्तर आया उसमें मूलभूत एक ही प्रश्न पूछा गया है कि महाव्रती के नियम हैं और महाव्रत पल नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? चूँकि आगम में इस संबंध में भी बहुत सारे घटनाएँ भी हैं और सैद्धांतिक रूप से भी इसका निरूपण किया गया है। तो उसका तो उपाय जो डॉक्टर साहब ने या मार्गदर्शन दिया उत्तरों के माध्यम से, वो युक्ति-युक्त है, वो आगम के अनुकूल है। दीक्षा गुरु, निर्यापक आचार्य के निर्देश के अनुसार ही निर्णय लिया जाना चाहिए और निर्यापक और गुरु योग्य हैं, वो आगम के संदर्भ में ही आदेश देंगे। कोई मनमानी करे तो बात अलग है, लेकिन गुरु और निर्यापक आचार्य संयम की रक्षा का आदेश देते हैं। यदि संयम की रक्षा नहीं है, तो देश-संयम रूप होकर प्रवर्तन करने का भी उपदेश देते हैं। ये राजमार्ग है। इस प्रकार का आचार्य समंतभद्र के संदर्भ में हम प्रसंग पढ़ते हैं कि उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको दीक्षा छेद का निर्देश दिया था। अब ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हम भी ये देखते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी के मरण का प्रसंग आता है, तो पता चल जाता है कि भई अब तो इनका समय पूरा हो गया है, तो उनके कपड़े आदि खुलवा देते हैं या बगल में पीछी कमंडल रखवा देते हैं। वो तो होश में नहीं रहते हैं, लेकिन आस-पास के लोग और कोई व्यक्ति के निर्देश में वो ये सारा कार्य संपन्न करा देते हैं। अब हम इसमें ये विचार करें कि दीक्षित होने के पूर्व जो गुरु हैं, वो अच्छी तरह से परीक्षा लेते हैं दीक्षार्थी, ऐसे ही दीक्षा नहीं होती है। मानसिक, शारीरिक आध्यात्मिक रूप से जो सक्षम हैं, उन्हीं को दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में दीक्षा देना योग्य है? लेने वाले का तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो तो होशो-हवास में ही नहीं। दीक्षा लेने की स्थिति में भी नहीं है। स्थितियाँ ये होती हैं कि लोग कान में ज़ोर से बोलते हैं कि ऐसा आपको दीक्षा दे रहे हैं, बोलो हाँ, सर हिलाओ, एक जन सर हिला देता है पकड़ कर के। तो इस प्रकार के ये कुप्रथाओं के रूप में ये चीज़ आ जाती है। अब इसको हम 2 तरीके से हमको देखना चाहिए। यहाँ एक आयोजन तो बहुत कहते हैं ना इवेंट हो जाता है फिर। इवेंट का मतलब समझते हैं ना आप? लोग जिसकी चर्चा करें, न्यूज़पेपर में कवरेज आए, लोगों के मुँह पे घटना चढ़ जाए। तो इवेंट मैनेजमेंट की दृष्टि से हो सकता है कि बहुत उसका लौकिक यश हो, उसकी बहुत कीर्ति हो, उसकी बहुत चर्चाएँ हों। लेकिन क्या आगम की दृष्टि में ये उचित है? क्या आध्यात्मिक दृष्टि से उचित है? क्या इसका फल भी कुछ होता है क्या इससे? इससे भी कुछ बेहतर हो जाता है क्या इस प्रकार की क्रियाएँ धारण कर लेने से? तो हमारे लिए हम 3 कसौटियों पर यदि इसको रखें, तो आगम में तो दीक्षार्थी का क्या स्वरूप बताया ये हम पढ़ते ही हैं। दीक्षा के योग्य व्यक्ति को किस प्रकार से गुरु दीक्षा देते हैं, तो उस कसौटी पे ये खरा नहीं उतरता है। दूसरा शारीरिक और मानसिक, तो शारीरिक मानसिक तो कहाँ से रहेगा? मरण समय है, शारीरिक से तो हो ही नहीं सकता है। तो मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति अगर उसने जीवन भर तत्व का अभ्यास किया है, तत्व समझता है, अणुव्रत, महाव्रत का स्वरूप समझता है, तो वो मानसिक रूप से उसके लिए लाभदायक है और शरीर पे तो कोई बस है नहीं, तो ये दीक्षा और ये सब तो संभव नहीं है। मानसिक, आध्यात्मिक रूप से भी और आगम की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टि से ये चीज़ हमको ठीक दिखाई नहीं पड़ती है। अब चौथा इसका फल, तो फल तो परिणामों का होता है और परिणाम तत्व विचार से तत्व के बल से स्थिर रह सकते हैं और यदि उस व्यक्ति ने तत्व का अभ्यास किया है, तत्व से परिचित है, तो बाहर में कुछ भी चलता रहे, वो तो अपने में मगन रहेगा। भले ही दुनिया को ऐसा दिखाई देगा, पीड़ा है, शिथिलता है, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होकर के ही प्राण का त्याग करेगा।
और यदि नहीं है तत्व का अभ्यास, तत्व का परिचय, तो अंत समय में तो गुट्टी पिला करके कुछ नहीं किया जा सकता। बोर्ड की एग्जाम हो, पूरा साल भर कुछ पढ़ा नहीं हो, टाइम टेबल आ जाए परीक्षा का, कल से परीक्षा शुरू हो रही है, परीक्षा में जाना है, फिर क्या पास होगा? ये तो तैयारी होती है ना, 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाती है और पूरा मार्च तक पढ़ाई चलती है, उसके बाद परीक्षा देता है तो उसमें सफलता की गुंजाइश होती है। तो ये सफल संलेखना या यथार्थ संलेखना तो नहीं है। ये देखा जाता है कि बहुत सारी कुरीतियाँ इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं, लोग उनका आदर भी बहुत करते हैं। देखो, इसमें तिरस्कार की आवश्यकता नहीं, हम किसी की निंदा-गर्हा के लिए बात नहीं करते हैं। स्वरूप क्या है, वो समझना आवश्यक है। और होता है कई बार हमारे सामने इस प्रकार के प्रसंग बनते हैं और नहीं कह पाते उनमें भी, क्योंकि वो लोकाचार की दृष्टि से कहते हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आपको ये वस्तु व्यवस्था का विचार करके ही शांत रहना पड़ेगा। यदि आपके चारों तरफ परिसर में, परिचर में, आपके गाँव, मोहल्ले या रिश्तेदारी में कहीं ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि इस प्रकार से दीक्षाएँ दी जा रही हैं, बिल्कुल शिथिलता की अवस्था में संलेखना दिलाई जा रही है। हैं? कई बार तो ऐसा होता है, नियम ले लिया है ना, तो भले ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, यदि निर्दोष आहार जल का ग्रहण करें तो जीवन और चल सकता है। ऐसी स्थितियों में भी जीव होते हैं, तो भी आग्रहवश संलेखना और समाधि मरण के हठ के कारण उनको कुछ दिया नहीं जाता है। बहुत वेदना में प्राण छूटते हैं। तो हमें आगम, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और उसका फल, होने वाला फल, इन सभी दृष्टियों से विचार करना चाहिए। जैन दर्शन ये कोई वो नहीं है, गुरु श्री कहते हैं बाड़ा नहीं है कोई कि बाड़े के अंदर बंद कर दिया है तो अब उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। वस्तु की व्यवस्था है, परिणामों का विचार यहाँ मुख्य है। इसलिए कई बार ऐसे प्रसंग बाहर बनते हैं, हस्तक्षेप नहीं बनता है, वहाँ भी वस्तु का विचार करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसा ही झलका होगा। लेकिन कोई पूछे, राय माँगे, तो बड़े संयत भाव से, संतुलित रूप से ये चीज़ स्पष्ट रखनी चाहिए आगम के आलोक में कि आगम में इस प्रकार से विधियाँ कही गई हैं। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो सच्चा स्वरूप है उसकी चर्चा तो कर ही सकते हैं, उससे हमें कौन रोकेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, 1-2 प्रश्न हैं। हाँ, बोलिए। पूछे क्या? हाँ, बिल्कुल। पेपर लिख रहे हैं। तो एक प्रश्न तो ये है कि क्या चौथे 5वें गुण स्थान में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भक्ति आवश्यक आदि घटते हैं? देखो, ऐसा है, 6 जो आवश्यक हैं, वो महाव्रतों की अपेक्षा से हैं। लेकिन अणुव्रती भी महाव्रतियों का अनुसरण करते हैं शिक्षा व्रतों के रूप में। तो जो भी व्रत, अणुव्रत आदि गृहस्थों ने लिए हैं, अब गुणस्थान आप मत लगाइए यहाँ पे कि चौथे गुणस्थान में तो व्रत ही नहीं है, तो प्रतिक्रम किसमें होगा? प्रति माने वापस, क्रम माने चलना, वापस लौट के आना। हाँ, लौट के आना। तो अणुव्रत, महाव्रत लिए हैं, उनमें कुछ अतिचार लगे हैं, दोष लगे हैं, प्रकट लगे हैं, या गुप्त रूप से भी, गुप्त रूप से माने मानसिक स्तर पे लगे हैं, तो पुनः उन व्रतों में दृढ़ होना, वापस लौटना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो महाव्रतियों को, अणुव्रतियों को तो व्रत हैं, तो उनको तो प्रतिक्रमण आगम में कहा ही है। ठीक है? महाव्रतों के तो आवश्यक हैं और अणुव्रतियों के लिए शिक्षा व्रत के रूप में है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए प्रतिक्रमण आदि कहे नहीं गए, वो तो अविरत है ना। लेकिन अच्छी-अच्छी चीजें हैं, सबको आदर करना चाहिए, हमको भी आदर करना चाहिए। जैसे प्रतिक्रमण की परंपरा गुजरात आदि में आओगे तो रोज ही शाम को प्रतिक्रमण होता है। 10 लक्षण पर्व में तो प्रवचन से ज्यादा 3 गुने लोग तो प्रतिक्रमण में शामिल होते हैं। तो ये लोकाचार की तरह यहाँ चलता है, लेकिन प्रतिक्रमण का स्वरूप है व्रतों में वापस लौटना, प्रायश्चित आदि विधि से। तो प्रतिक्रमण महाव्रतों की अपेक्षा से हैं, अणुव्रतियों में शिक्षा व्रतों की अपेक्षा से हैं, और बाकी के लिए आदर्श के रूप में है, नियम नहीं है। ठीक है? सर, एक क्वेश्चन ये है कि मैं अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में सदा हर्षित रहूं, तो इसमें मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा लिखें कि सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लिखें कि दोनों की अपेक्षा खोलें?
137 40 गाथा। सामान्य अपेक्षा है। देखो सम्यक तो अच्छा, ठीक सन्मुख है। मिथ्या दृष्टि जीव को भी हर्ष होता है। हाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या क्यों अपना काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं। अब एक हर्ष को आप वीतराग भाव रूप लेंगे तो वो तो ज्ञानियों में ही घटित होगा। एक उत्साह रूप हर्ष है तो मिथ्या दृष्टियों में भी घटित हो जाएगा। सामान्य कथन है, तो आप उसको गुण ठीक स्थानों है, की अपेक्षा बांट करके मत लिखिए। साधा लिखें, गाथा के सिद्धांतिक रूप में पेश करें, क्योंकि 137 और 40 नंबर की अपेक्षा उसको लिखना है, वो गाथा का मर्म रहना उसमें। एक प्रश्न और है सर। हाँ, कि जैसे श्वासोच्छ्वास प्राण है, अब तीसरा प्रश्न भी है एक कॉमर्स जीव कांड का। तो अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता, वचनवर मलबल नहीं होता, तो क्या लब्ध अपर्याप्तक जीव हैं, क्या उनके श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता? बहुत प्रश्न टकरा रहा सही शाम नहीं से। नहीं, देखो आप इसको समझ लीजिए एक बार, विषय वैसे आ चुका है, फिर भी आप समझ लीजिए इसको। हाँ देखो श्वासोच्छ्वास होता है या नहीं होता है, ये बात कहने की बजाय क्या उनको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है, ये हम इसको इस प्रकार से रखें। ऐसा ऐसा हमने इसको क्यों बाइफरकेट कर दिया, उसका कारण ये है कि जिस पर्याय के योग्य जितनी पर्याप्तियां होती हैं उन संबंधी वर्गणाओं का ग्रहण पहले समय से ही प्रारंभ हो जाता है ख्याल में। मान लो एक इंद्रिय के योग्य 4 पर्याप्तियां हैं, भाषा और मन नहीं है, तो वो चारों भाषा पर्याप्तियों के नहीं है, योग्य वर्गणाओं का ग्रहण तो प्रारंभ हो जाता है पहले समय से ही। ठीक है, प्रश्न अपर्याप्त प्राण कब का तक है सर। हाँ, अपर्याप्त दशा में वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण नहीं होते हैं। पर्याप्ति का नहीं है प्रश्न, प्राण का प्रश्न है। वही तो वो बात कौन मैं सी दशा घटाएंगे? वही हाँ, बात कह रहा हूं मैं कि हाँ, लब्ध्य पर्याप्तक जीव को हाँ, स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं है, इंद्रिय पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं है, स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं है। हाँ, नहीं है ना पूर्ण, तो हाँ, इस अपेक्षा से स्वाक्षोच्छ्वास उनके कैसे घटित हम करें। प्राण। और यहाँ जो निवृत्त पर्याप्त दशा है, यहाँ तो श्वासोच्छ्वास प्राण है, देखो दूसरी शरीर पर्याप्ति जब। हाँ, निर्वर्त्य पर्याप्तक जीव को जैसा जैसा नहीं, स्वाक्षोच्छ्वास है ना, वैसा ही लब्ध्य पर्याप्तक को स्वाक्षोच्छ्वास है, प्रमाण एक जैसा ही है, क्योंकि वहां भी स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं है, निर्वर्त्य पर्याप्तक में भी स्वाक्षोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण कहाँ है, दोनों ही जगह पूर्ण नहीं। नहीं है। हाँ, इसलिए स्वाक्षोच्छ्वास घटित करने का वहां मेरे ख्याल से तो नहीं प्रसंग बनेगा, अगर स्वाक्षोच्छ्वास घटित हो जाएगा तो पर्याप्ति पूर्ण माननी पड़ेगी आपको। भाई प्राण तो नहीं घटा रहे आचार्य देव, हाँ तो पर्याप्त दशा में। हाँ, 3 प्राण नहीं घटा रहे नहीं, हैं। मैं ये कह रहा हूँ श्वासोच्छ्वास प्राण का फंक्शन क्या हाँ, है। श्वास लेना। यदि वो फंक्शन चल रहा है तो फिर अपूर्ण कैसे कहें हम उसको, अपर्याप्तक कैसे कहें। जितनी भी पर्याप्तियां हैं उनका ग्रहण, उस पर्याप्ति संबंधी का वर्गणाओं का ग्रहण पहले समय से प्रारंभ हो जाता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही साथ वो पर्याप्तक कहलाता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले पहले वो अपर्याप्तक है। जिन जीवों का मरण एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही हो जाए उनको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। ठीक है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उनकी, लब्ध्य पर्याप्तक। और निर्वर्त्य पर्याप्तक कब तक अपर्याप्तक है, जब तक शरीर प्राण पूरा नहीं हुआ, काय प्राण पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक हाँ, कहते शरीर हैं पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक। तो ये है, अब सूक्ष्म विषय है, अब इसको हम टेबुलेशन में तो समझ सकते हैं। आगम प्रमाण माने तो जैसा लिखा है वैसा माने। हाँ ठीक है सर, आपका समय नहीं। ठीक है सर, थोड़ा उदाहरण बता दीजिए। दृष्टांत, एक दृष्टांत उसके लिए चाहिए था ना, कर्णानुयोग पढ़ने से, वही वाला ना। हाँ, हाँ, हाँ। दृष्टांत किसका पूछ रहे हो? जन्मत श्रद्धा। देखो ये कर्णानुयोग से को पढ़ने से क्या जीवन में फर्क आता है। देखो बहुत से लोग पानी छान के पीते हैं, हम लोग जिन लोगों को
आज्ञा से माने कह दिया गुरु ने या हम जैन हैं तो छान के पीना चाहिए, हम पीते हैं। लेकिन जब हम कर्णानुयोग पढ़ते हैं ना, तो हमको आगम के नेत्र से उसमें असंख्यात रस जीव दिखाई देते हैं। तो हमारी क्रिया बदल जाती है, उसमें पानी छानने की क्रिया में गंभीरता आ जाती है, उठने बैठने की क्रिया में गंभीरता आ जाती है, क्योंकि हमने आगम के नेत्र से जीव देखे इसमें कर्णानुयोग की विवक्षा से। जब हम जीव समास पढ़ते हैं, उनके भेद प्रभेद पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कर्णानुयोग, जो कर्णानुयोग के जो अभ्यासी हैं उनका आप जीवन देखना, बहुत सूक्ष्म रूप से वो पालन करते हैं अहिंसा का। अन्य में वो हम नहीं देखते, व्यवहारिक रूप से भी वो निर्भय होते हैं, निडर होते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो कर्म व्यवस्था है या 14 मार्गणाओं के अंदर जीव की अवस्थाएं, उन अवस्थाओं को पहचानते हैं। उन अवस्थाओं को पहचानने से निर्भयता भी आती है। हम तो तत्व के विचार में हैं, जो तत्व विचार से हीन है वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाते हैं, हम क्यों जाएंगे। ये कर्णानुयोग की विवक्षा से जब हम ये पढ़ते हैं, जीव स्थान, जीव कांड आदि जो है, गोमट सार, उसमें जब जीव के परिणाम विशेषों का जब सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, तो उससे हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो निर्भयता है, वो बढ़ती है। ये निर्भय होने का कर्णानुयोग बहुत बड़ा साधन, अहिंसक होने का कर्णानुयोग बहुत बड़ा साधन, शांत चित्त रहने के लिए कर्णानुयोग का अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिल्कुल हाथ में रखे आंवले की तरह हमको वस्तु स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं, डर नहीं लगता है। डरता कौन है? जिसको पता नहीं, अरे कर्म बन जाएंगे, अरे ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों के अनुसार उसकी गति आगति होती है। तो हमारे परिणाम तो स्थिर हैं, तत्व में स्थिर हैं, देवगुरु धर्म में स्थिर है। देवगुरु शास्त्र का सूक्ष्मता से श्रद्धान होता है, आगम का श्रद्धान बिना कर्णानुयोग के अभ्यास के सूक्ष्म नहीं हो सकता है। तो दृढ़ता, सूक्ष्मता, निर्भयता, अहिंसकता, ये बहुत सारे प्रतिफल हैं कर्णानुयोग के अभ्यास के। आप जैसे जैसे विचार करते जाओगे, आप उनको प्रतिफलित कर सकते। चलिए आगे बढ़े। सर इसमें उदाहरण ही है ना ये, और क्या उदाहरण नहीं है। हमारी चर्या बदलती है। कोई सर व्यक्ति प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति का बता देते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप देखो क्या घटित हमको उसमें करना है। हमको लेस्याएं घटित करना है, हमको कर्म बंधन घटित करना है, गुणस्थान घटित करना है, जीव समास घटित करना है। ये निर्भयता होना और क्या है, आकुलता, निराकुल होना ही है ना। डरेगा कौन? जिसको पता नहीं होगा, वो तो यही इसी आशंका में रहेगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं। कर्णानुयोग का अभ्यासी को ऐसी आशंका नहीं होती है, वो ऐसी आकुलताएं नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परिणाम के अनुसार ही बंद होता है और बंद के अनुसार ही उदय आते हैं। यदि हमारे परिणाम तत्व में है, आगम के अभ्यास में है, तो हमारी दुर्गति हो ही नहीं सकती। तो कहाँ से आकुलता होगी? कोई भी आप अब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, अब मैं कोई आपको कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, एक राजा था, फिर उस राजा के साथ ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं। जीवन में जो प्रैक्टिकली जो होती हैं चीजें, उनके बारे में बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जीवन में तो हजारों चीजें होती, सवेरे शाम तक रोग होता है, मरण होता है, वियोग होता है, सब में आप घटित करते जाइए सैद्धांतिक रूप से। आप इसको ऐसा मत समझिए, एब्स्ट्रैक्ट मत बनाइए इसको कि कोई बहुत दूसरी दुनिया से कुछ चीज लेकर के आनी है फिर हमको लिखना है। यही है जीवन, किसी चीज का संयोग होगा। और ज्ञानी जीवों को पुण्य के उदय में हर्ष नहीं होता है। हर्ष माने उसमें वो आनंद नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने कर्णानुयोग के माध्यम से कर्म पद्धति का अभ्यास किया है, संयोग वियोग का अभ्यास किया है। यदि संयोग में हर्षित होंगे तो रौद्र ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा तो नरक में डंडे पड़ेंगे।
पता है ना ये बात है? ये सारी चीजें हैं, इस प्रकार से आप उसको लिख लीजिए। देखो चीजों को कठिन मत बनाइए। हम उत्तर देने में कुछ अलग से कुछ नहीं है, बहुत सरल है तत्व ज्ञान। यही है, जीवन के प्रवाह से जुड़ा हुआ है हमारे। चीजों को सरल पर्सपेक्टिव में देखिए और सरल रूप से ही उनको लिखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर हम लिखें कि नहीं लिखेंगे सर? हमारा एडमिशन तो है नहीं इसमें। अरे लिखिए, आपका एडमिशन नहीं है तो क्या मोक्ष नहीं जाना है? मोक्ष तो जाना है सर। लिखने से देखो, अभी ऊपर डॉक्टर साहब ने कहा था ना, क्या कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी। लिखने से क्या होता है, देखो क्या लिखा है। बस लिखने से वस्तु व्यवस्थित हो जाती है, इसलिए उक्त अध्ययन कर दिया है। लेकिन सर हम लोगों के साथ शामिल कर लो दीदी को सर। हम लोगों के साथ ही शामिल कर लो, भली आखिरी सेमेस्टर है तो भी। अरे बिल्कुल नहीं, हम फीस वगैरह जो कुछ भी हो सर, लेट फीस वगैरह कुछ वो हम सब कर देंगे कंप्लीट। फीस तो सब औपचारिकताएं हैं, आप पढ़ रहे हो, लिखिए उत्तर दीजिए, वो सब ठीक है, वो दूसरी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बारिल उक्त आदेश जैन धर्म पर कुठारा घात है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आगे? सर मैं ही पढ़ूं? पढ़िए। आखिरी क्लास है क्या? पढ़िए। डॉक्टर बारिल का उक्त आदेश जैन धर्म पर कुठाराघात है, उसका प्रतिकार तो किया ही जाना चाहिए। उस आदेश को निरस्त कराने के लिए जो भी अहिंसक उपाय करना पड़े हमें करना ही चाहिए। उक्त संदर्भ में समाज जो कुछ भी कर रहा है उसमें हमारी पूरी अनुमोदना है और हम मन वचन काय से पूरी तरह सबके साथ हैं। उक्त आदेश को तो निरस्त कर ही लिया जाएगा, पर हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के प्रसंग बनने का मूल कारण क्या है। अखिल बंसल, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? मेरी समझ में इसका एकमात्र कारण वे बड़े बड़े उत्सव हैं जो हम प्रभावना के नाम पर करते हैं, बड़ा चढ़ाकर प्रचार करते हैं, अखबारों में देते हैं, ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने खाना बंद कर दिया है, अकेला पानी ले रहे हैं, अब वह भी बंद कर दिया गया है। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि स्वस्थ व्यक्ति का भोजन पानी बंद कर दिया है। संलेखना एक व्यक्तिगत क्रिया है, उसका अनुष्ठान गुरु के सानिध्य में होता है, उसके प्रचार प्रसार की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। संलेखना एक प्रक्रिया है, उसमें इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? यह तो एक महोत्सव है, मृत्यु महोत्सव है। हाँ महोत्सव तो है, पर उसमें आडंबर नहीं है, रोना गाना नहीं है। इस संदर्भ में तो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कुछ विचारकों ने इसे महोत्सव कहा है, मृत्यु महोत्सव कहा है, पर इस महोत्सव में कोलाहल नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, नाच गाना नहीं है, झांझ मंजीरा भी नहीं है, आमोद प्रमोद भी नहीं है, खाना पीना नहीं है, खाना खिलाना भी नहीं है, किसी भी प्रकार का हल्कापन नहीं है, कसायों का उद्वेग नहीं है, रोना धोना भी नहीं है, शोक मनाने की बात भी नहीं है, एकदम शांत प्रशांत वातावरण है, वैराग भाव है, गंभीरता है, साम भाव है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आप यह सब क्यों बता रहे हैं? इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि यह एक गंभीर प्रसंग है, इसमें उछल कूद की आवश्यकता नहीं है। बात तो आप ठीक ही कहते हैं, परंतु कुछ लोग महोत्सव का अर्थ ही विशेष प्रकार की धूमधाम समझते हैं और इस प्रसंग को भी वही रूप देना चाहते हैं। उन्हें तो कुछ भी हो, नाचना गाना है, जलूस निकालना है।
दीपावली पर भगवान का वियोग हुआ था, सभी जानते हैं। पर जिनको खुशियां मनानी है, पटाखे छोड़ना है, लड्डू खाने हैं, वे तो खुशियां मनाएंगे ही, पटाखे छोड़ेंगे ही, लड्डू खाएंगे ही। कौन समझाए उन्हें? समाधि, मरण और संलेखना एकदम व्यक्तिगत चीज है। इसे सामाजिक रूप देना, प्रभावना के नाम पर इसका प्रदर्शन करना, प्रचार प्रसार करना उचित नहीं है। पत्रकारों को बुलाना, रोजाना स्वास्थ्य बुलेटिन निकालना, साधक को जांच यंत्र में लपेट देना, इंटरव्यू लेना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अति शीघ्र ही इस भाव को छोड़ देने की तैयारी करने वालों को इन सब से क्या प्रयोजन है? आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से तो धर्म की प्रभावना होती है। अरे भाई, प्रभावना तो नहीं होती, बल्कि ऐसा वातावरण बनता है कि लोग कहने लगते हैं कि यह तो आत्महत्या है। सरकार भी दबाव बनाने लगती है। यदि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो अपने को संकट खड़ा हो जाता है। हमारा जीवन है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ना ही होना चाहिए। यदि हम शांति से चुपचाप कुछ करें तो हमें कोई कुछ नहीं कहता। पर जब हम अपनी कृषि कार्य को भुनाने की कोशिश करते हैं तो हजारों झंझटें खड़ी हो जाती हैं। संलेखना पूर्वक मरण चुनना हमारा मूलभूत अधिकार है। आप कह सकते हैं कि जीना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मरना नहीं। संलेखना में हम मरण के लिए प्रयास नहीं करते, अपितु अंतिम सांस तक जीने का ही प्रयास करते हैं। किंतु जब मरण अनिवार्य हो जाता है, तब क्या हम शांति से मर नहीं सकते? शांति से जीना और शांति से मरना हमारा दायित्व है, जिसे हम समता भाव पूर्वक निभाते हैं। इस बात को हम अनेक बार स्पष्ट कर आए हैं कि जब मृत्यु एकदम अनिवार्य हो जावे, बचने का कोई उपाय शेष ना रहे, तभी संलेखना ग्रहण करें। यद्यपि यह सत्य है कि हमारी अंतरंग क्रियाओं से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है, तथापि यह भी सत्य ही है कि हमारे आडंबर किसी को स्वीकार नहीं होते। अतः आडंबरों से बचना ही हमारा परम कर्तव्य है। संपूर्ण समाज से हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रभावना के नाम पर ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करें कि जिससे किसी को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का मौका मिले। इसे महोत्सव कहा है, उन्होंने भी महान मुनिराजों पर आए संकटों की चर्चा करके संकटग्रस्त संलेखनाधारियों को ढाढ़स बनाया है। अतः वहां उत्सव जैसी तो कोई बात ही नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से समाज जागृत हो गया है, सतर्क हो गया है, उसमें अभूतपूर्व एकता हो गई है। आज इस मामले में सभी दिगंबर श्वेतांबर स्थानक वासी 13 पंथी एक जाजम पर आ गए हैं, एक साथ खड़े हो गए हैं ना भारली जी, अच्छी बात है। ऐसे समय पर एक नहीं होंगे तो कब होंगे? बस हो गया। एकदम से संक्षेप उत्तर दिया डॉक्टर साहब ने। हाँ, कि ऐसे समय पर मतलब विषय वस्तु अगर कोई भी समझेगा, कोर्ट में भी यही सब आगम के दृष्टांत उदाहरणों से जब चीजें गई तो उन्होंने वापस कर लिया इसको, कि बोले इसमें तो हस्तक्षेप करना संभव है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से वैयक्तिक वस्तु है। लेकिन आडंबरों का जरूर निषेध है और होना भी चाहिए। बहुत सुंदर, व्यवस्थित और एक आद्योपांत संपूर्ण स्वरूप रखने वाली पुस्तक है। आप व्यक्तिगत रूप से भी इसको पढ़ें और हाँ, इसको पढ़ें, और कुछ प्रश्न इसके बारे में हो तो अगली कक्षा में हम उन पे भी चर्चा कर लेंगे। प्रश्न पत्र वगैरह के ऊपर भी चर्चा करनी है और कल हम वो करेंगे। लेकिन आपका पाठ्यक्रम यहाँ पूर्ण होता है और आप अच्छे से लिखिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। और समय हो गया है। नाटक कब तक? नाटक की वो कल तक भेज दें। हाँ, भेज दीजिए।